हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों, भारत माता की जय। साथियों, आज हमारी 22 जनवरी 2024 के हमारे जितने भी नए नए करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, जो प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं साथियों, उन सभी के ऊपर हम विस्तार में बात करेंगे। ठीक है साथियों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर दबा लें, जिससे हमारे आने वाले सभी हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। ठीक है साथियों, और PDF हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दी गई साथियों, आप वहां पर जाइए, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां से आपको पर डे की PDF मिल जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं साथियों आपके प्रश्नों की ओर। साथियों, आपका पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का जो कि स्थापना दिवस हमने 21 जनवरी को मनाया है। ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो राजभवन में त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर का स्थापना दिवस मनाया गया साथियों 21 जनवरी को। ये आपको याद रखना है साथियों। अगर आपको हमारे प्रश्न से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है आपके माइंड में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं साथियों, आपको कमेंट का रिप्लाई हम तुरंत देंगे। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न पर बिना देरी किए हुए। ये रहा साथियों आपका दूसरा प्रश्न, हाल ही में किसने IISF 2023 में युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो साथियों, अभी हमारे IISF 2023 में युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन हमारे किरण रिजिजू जी ने किया है। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है साथियों। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का चौथा दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की गरिमाई उपस्थिति के साथ मनाया गया है। 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित मेगा साइंस फेस्टिवल में विज्ञान और नवाचार में प्रतिभाशाली अतिथियों ने सक्रिय सहभागिता की, जिससे अन्वेषण और सहयोग की प्रेरणा मिलती है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं साथियों आपके तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में WEF दावोस शिखर सम्मेलन में किस राज्य ने 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है? तो साथियों, 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हमारी तेलंगाना ने किया है साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो तेलंगाना ने WEF दावोस शिखर सम्मेलन में जो कि 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? तो साथियों, आपको पता होगा हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री कौन है भी, तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ये आपको भी याद रखना है साथियों। तो साथियों, मनोहर लाल खट्टर जी ने साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है साथियों। ऑप्शन आपका फरीदाबाद हो जाएगा साथियों, ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो हरियाणा के अंतर्गत आने वाली हमारी फरीदाबाद में मनमोहर लाल खट्टर ने जो कि साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है साथियों। श्री खट्टर ने फरीदाबाद जो कि हरियाणा के अंतर्गत में 50 एकड़ में फैली एक अत्याधुनिक साइंस सिटी के विकास के लिए राज्य सरकार की योजनाओं की घोषणा की है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं साथियों आपके पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका पांचवा प्रश्न, हाल ही में किसने 61 साल की उम्र में चौथी बार डकार रैली खिताब जीता है? तो साथियों, 61 साल की उम्र में चौथी बार डकार खिताब जीता है हमारे कार्लोस रेंज जी ने। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, ये आपको याद रखना है साथियों। कार्लोस रेंज ने 61 साल की उम्र में इतिहास रचा है, चौथा डकार रैली खिताब जीता है साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं साथियों आपके छठे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका छठा प्रश्न, हाल ही में किस देश के विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि मिस्र में
ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों। मिस्र में विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है साथियों। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों। टिकाऊ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक पहल में मिस्र ने एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके 7वें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों 7वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया है? तो साथियों गोले मेले का आयोजन साथियों हमारे कहाँ किया गया है साथियों? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, गोले मेले का आयोजन हमारे जम्मू एंड कश्मीर में किया गया साथियों, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे। तो साथियों गोले मेला एक द्विवार्षिक आयोजन है जो भक्तों और आध्यात्मिक उत्सव में एक साथ आने का अवसर प्रदान करता है साथियों। भक्तों का मानना है कि त्योहार शुरू होने के बाद से रात का समय कम होता जाता है और दिन का समय धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यह दिव्य प्रतीकवाद त्योहार में महत्व की एक और परत जोड़ता है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं साथियों आपके 8वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 8वां प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहाँ खनन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो साथियों केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अभी भोपाल में खनन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया साथियों। दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है साथियों। राज्य खनन मंत्रियों में का दूसरा सम्मेलन आगामी 23 जनवरी 2024 को भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित होने जा रहा है। केंद्रीय खान कोयला और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी समारोह की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे। ठीक है साथियों, कौन रहेंगे मुख्य अतिथि? तो हमारे जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं साथियों डॉक्टर मनमोहन जी यादव। चलिए साथियों बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका 9वां प्रश्न। हाल ही में किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया कनाडा लॉन्च किया है? तो साथियों अभी हमारे आईसीआईसीआई बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया कनाडा लॉन्च किया है। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है साथियों। आईआईसीआई बैंक ने कनाडा ने मनी टू इंडिया कनाडा मोबाइल बैंक ऐप लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायता कंपनी आईआईसी बैंक कनाडा ने अपना नवीनतम मोबाइल बैंक ऐप मनी टू इंडिया कनाडा ऐप पेश किया है। किसने किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है साथियों, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं साथियों आपके 10वें प्रश्न की ओर। साथियों हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? तो साथियों भारत सरकार ने जो कि अभी म्यांमार देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। अपने देश भारत ने म्यांमार के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है। ऑप्शन दूसरा वाला करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। तो साथियों आज के हमारे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे साथियों हमने आपको सभी के सभी बताए हैं, उन सभी के ऊपर हमने विस्तार में बातचीत किया साथियों। आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे? अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपके माइंड में डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है साथियों, बस इतना है करना है आपके लिए। चलिए अब कल मिलते हैं हम करंट अफेयर वीडियो में, तब तक की टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।